आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5, चैप्टर नंबर 12, क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज हम थ्योरम नंबर 5 करेंगे। हमने लास्ट जो थ्योरम किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट P जो कि आपके पास एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होता है, वो उस एंगल के आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। आज उसका कन्वर्स है। आज वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक पॉइंट P है जिसका किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के आर्म से जो एंगल है उसके आर्म से जो फासला है वो इक्वल डिस्टेंस है, तो बताएं कि वो जो पॉइंट P है वो उस बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी वो जो लाइन जो है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, हाफ कर रही है, उस लाइन के ऊपर है। तो हमारे पास हमने ये प्रूफ करना है, ये जो लाइन है यहाँ हमारा ये एंगल बना हुआ है ये, और हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, ये पॉइंट P इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखते हैं और प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई भी पॉइंट जो कि एक एंगल के अंदर होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, वो उसके आर्म किसके एंगल के आर्म से इक्वल फासले पर होता है, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, और वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर होता है। इज़ ऑन द बाइसेक्टर, ये हमने प्रूफ करना है और इससे पहले हमें सब कुछ गिवन है। तो हमें क्या चीज़ बता दी गई है, हमें ये चीज़ बता दी गई है कि कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट P जो है वो आपके पास P लाइज इनसाइड AOB, यानी कि एंगल पर है, और PQ PR के बराबर है, और PQ परपेंडिकुलर है OB के, और PR जो है वो परपेंडिकुलर है OA के। तो ये सारी बातें हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा ये एक थ्योरम है। जी बच्चों, आपके पास ये डायग्राम गिवन है, इसमें ये डायग्राम जो है ये शो कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, वो ये है कि आपके पास यहाँ दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है POR या OPR, एक ये ट्रायंगल है, और दूसरी जो आपके पास ट्रायंगल है जिसको हमने कंपेयर करना है वो है OPQ, OP एंड Q, यानी OPQ। अब इन दोनों के अंदर जो चीज़ें हमारे पास बराबर हैं या जो गिवन है वो ये है कि यहाँ P से Q तक और P से R तक, P से Q और P से R, ये गिवन है आपको कि ये इक्वल है। इस इक्वी डिस्टेंस शुरू वाला हिस्सा यानी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, तो यहाँ से यानी इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस ये इक्वल है, उसने गिवन आपको बता दिया। अब दूसरी बात हमारी क्या है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपके पास राइट एंगल है, क्योंकि हमने ये उस दिन भी किया था कि ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी ड्रॉ किया जाता है तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाती है। जब राइट ट्रायंगल बन जाएगी तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर ये राइट एंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो दोनों ट्रायंगल आपके पास बनी है ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, यानी PRO ये जो एंगल है, और PQO Q पर जो एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री के बने हुए हैं। तो आपके पास एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई और एक आपके पास एंगल आ गया। और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में वो PO है, ये जो लाइन है ये कॉमन है, PO कॉमन लाइन है दोनों में, तो ये आपके पास PO ये कॉमन है दोनों में, तो ये भी आपके पास साइड आ गई। तो इस तरह आपके पास दो इस पे लग रहे हैं, एक साइड एंगल साइड पोस्टलेट इस्तेमाल हो रहा है और एक हाइपोटेनियस साइड इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पास OP है और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हमारे पास जब भी होता है एक साइड PR और PQ और इसका हाइपोटेनस, अगर हम राइट ट्रायंगल में देखें, अगर सिंपली देखें तो साइड एंगल साइड पोस्टलेट है, जिस जो ये शो करता है कि इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हैं। तो इस थ्योरम को प्रॉपरली देखते हैं। थ्योरम कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। डायग्राम हमने समझ लिया, एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB, यहाँ पर है ये पॉइंट, सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल टू PR वेयर PQ परपेंडिकुलर टू OB, जो PQ है
ये पी क्यू है, ये ए इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये इस, और पी आर जो है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है। हमने प्रूफ क्या करना है, पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ ए ओ बी। कंस्ट्रक्शन हमने ये की कि ओ को पी से या पी को ओ से मिला दिया तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, पी ओ क्यू और पी ओ आर। अब इसमें क्या है, हमारे पास पी ओ क्यू एंगल जो है क्यू पर और आर पर हमने ऊपर देखा ये दोनों सेम है, तो हमने कहा राइट एंगल से गिवन है। पी ओ के सेम है, कॉमन है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में, और पी क्यू और ये हमें गिवन था पहले ही कि ये दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग साइड है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पी इज़ इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये यहाँ हमारे पास उस लाइन पर होगा।